अस्सलाम वालेकुम। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम वीडियो सीरीज में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ इन डेटा स्ट्रक्चर। टॉपिक को शुरू करने से पहले प्रीवियस लेक्चर को हम रिकॉल करते हैं जिसमें हमने नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी करना शुरू किया था। जैसा कि आप सब जानते हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास डेटा सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं होता। हम डेटा के दरमियान लॉजिकल रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं ताकि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को एक्सेस कर सकें और उस पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की टाइप्स हम पहले प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, जिनमें हमारे पास अरेज और क्यूज और स्टैक्स को हमने डिस्कस किया था। तो ग्राफ की डेफिनेशन अगर हम देखें, ग्राफ इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ नोड्स जिन्हें हम वर्टिसेस भी कहते हैं एंड सेट ऑफ एजेस दैट रिलेट द नोड्स टू ईच अदर। और एजेस होते हैं ग्राफ के अंदर जो कि डिफरेंट नोड्स को आपस में मिलाते हैं। द सेट ऑफ एजेस डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग द वर्टिसेस। जो हमारे नोड्स होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप डिस्क्राइब किया जाता है वो एजेस की मदद से किया जाता है। तो ओवरऑल अगर हम ग्राफ को डिफाइन करना चाहें तो हम ये बात कह सकते हैं कि ग्राफ जो है वो वर्टिसेस और एजेस पे टोटली डिपेंडेंट है। इन दोनों चीजों को अगर हम मिला लें तो हमारे पास एक ग्राफ बन जाता है। ग्राफ की इस एग्जांपल को आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। हम आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं। या तो हम इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर जो है वो आपके साथ ग्राफ शेयर कर दें कि ये आपके पास एक ग्राफ है, जिस ग्राफ का नाम है वी और उसके नोड्स हैं, करली ब्रेसेस में नोड्स दिए जाते हैं ए बी सी डी एंड ई, और नीचे उसके ई से हमने डिनोट किए हुए हैं एजिस कि ए और बी आपस में मिले हुए हैं, ए और सी आपस में मिले हुए हैं, ए से डी का एज बना हुआ है। तो आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए या तो आपको इधर से देखते हुए ग्राफ डिजाइन करना होगा या ग्राफ को देखते हुए आपको इस तरह सेट नोटेशन के अंदर नोड्स और एजेस को डिफाइन करना होगा। ये दोनों तरीकों से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फर्दर मोर अगर हम ग्राफ की एप्लीकेशंस को देखना चाहें तो जब भी हमें कहीं पे ट्रैकिंग सिस्टम बनाना पड़ता है जिसमें डिफरेंट लोकेशन पर पड़े हुए डेटा को हमें आपस में कनेक्ट करना हो, वहां पे हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप अंडरस्टैंड करें रेलवे ट्रैक को। अब रेलवे ट्रैक में जो हमारी ट्रेन है उसने किस किस लोकेशन पे रुकना है, किस ट्रेन ने किस लोकेशन पे रुकना है और ये जंक्शन आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं, ये सारा जो लॉजिकल डिजाइन किया जाता है और फिजिकल डिजाइन किया जाता है वो ग्राफ की मदद से किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो सेलुलर नेटवर्क्स होते हैं, कौन सा नेटवर्क कौन सा जो है उसका टावर किस लोकेशन पे लगेगा, कौन सा टावर कितने यूजर्स अकोमोडेट करेगा, इन तमाम चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन भी ग्राफ की सूरत में की जाती है। फर्दर मोर आपको इलेबोरेट करने के लिए अगर मैं रूट्स जो हमारे नेशनल हाईवे रूट्स डिफाइन किए जाते हैं उनकी अगर हम बात करें तो आप देखें मैं आपके सामने 3 नोड्स ड्रा करता हूं। जो फर्स्ट नोड है उसको मैं नाम दे देता हूं एस डी के। एस डी के स्टैंड फॉर सादिकाबाद। सेकेंड नोड को मैं नाम दे देता हूं आर वाई के। आर वाई के स्टैंड फॉर रहीमजा खान। ये सिटी के नेम्स हैं, आप सब लोग जानते हैं। और तीसरे नोड को मैं दे देता हूं के पी आर मीन्स खानपुर। अब सादिकाबाद से अगर हमने जाना है रहीमजा खान तो उसका एक रूट तो ये है कि हम पहले सादिकाबाद से जाएं रहीमजा खान वाया जीटी रोड और फिर रहीमजा खान से आगे जाएं खानपुर की तरफ। एक तो हमारे पास ये रूट बनेगा। इसके अलावा हमारे पास एक और रूट है जो कि डायरेक्ट नेशनल हाईवे का रूट है जो कि हमें सादिकाबाद से खानपुर की तरफ लेके जाएगा। तो ये रूट्स जो हैं वो किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं, ये जो पास सेटअप है किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, ये सारा ग्राफ की मदद से हो रहा होता है। अब जो हम नेटवर्क डिजाइन करते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने नेटवर्क डिजाइन करना है, उस नेटवर्क में कितने लोग अकोमोडेट होंगे, कौन से लोग जो हैं वो किस
वाईफाई एक्सेस के थ्रू जो है वो हमारे साथ कनेक्टेड होंगे। इन सब चीज़ों को भी ग्राफ की मदद से इम्प्लीमेंट किया जाता है। फर्दर ग्राफ को हम स्टडी करें तो ग्राफ की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक है डायरेक्टेड ग्राफ और एक है अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड नाम से ही पता चलता है। डायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास ओरिएंटेशन होती है। ओरिएंटेशन मतलब क्या है कि उस ग्राफ के आगे एरो हेड बना होता है जो कि हमें पाथ के बारे में बता रहा होता है कि ये जो दो नोड्स हैं इसमें जो एजिस है वो किस नोड से किस तरफ की डायरेक्शन दे रही है। अगर आप नीचे इसकी विजुअलाइजेशन चेक करें तो इस एग्जांपल में हमें बताया जा रहा है यू नोड से हम वी नोड की तरफ जा सकते हैं। इसमें यूनी वे हमें बताया गया है कि एक ही रास्ता है, यू वी से जा सकता है वी की तरफ, वी वापस इन रिटर्न यू की तरफ नहीं आ सकता। डायरेक्टेड एज है, आपको डायरेक्शन बता दी गई है और ये यूनिडायरेक्शनल है। दूसरी टाइप हमारे पास है अनडायरेक्टेड एजेस। अनडायरेक्टेड एजेस में कोई ओरिएंटेशन नहीं होती, ये बाई डायरेक्शनल है। अब आप देखें इसकी एग्जांपल में हमारे पास कोई किसी तरफ एरो हेड नहीं है, ये दोनों तरफ से ओपन है। इसका मतलब ये है कि U से हम V की तरफ भी जा सकते हैं और V से वापस U नोड की तरफ भी आ सकते हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ में हर एज जो है वो अनडायरेक्टेड होता है और अनडायरेक्टेड है तो बाई डायरेक्शनल भी होगा। इस बात को आप रिमाइंड में रखिएगा। वेटेड ग्राफ, ये ग्राफ की एक और टाइप है। इसकी डिस्क्रिप्शन अगर हम पढ़ें, अ ग्राफ इन विच ईच एज कैरीज अ वैल्यू। हर एज के ऊपर जब हम वैल्यूज असाइन करते हैं तो उसको हम वेटेड ग्राफ कहते हैं। अगर हम यहाँ से इस इमेज को अंडरस्टैंड करें तो ऑस्टिन से अगर हमने डेलास जाना है, तो ये स्टेट्स हैं अमेरिका की। तो अगर हमने ऑस्टिन से डेलास जाना है तो उसमें हमारे पास जो वेट है वो है 200 और ये इसको बाई डायरेक्शनल बनाने के लिए उसने अलग से रिटर्न एरो भी दिया है कि वापसी का जो रास्ता है, जो उसका डिस्टेंस है वो भी 200 किलोमीटर ही है। फर्दर मोर आप डेलास से डेनवर जा सकते हैं, लेकिन आप ये देखें डेनवर से वापस आप डेलास नहीं जा सकते हैं। ये यूनिडायरेक्शनल पाथ उसने शो किया है और उसका जो डिस्टेंस है वो 780 किलोमीटर है, वो भी उसने मेंशन किया है। तो जब आप हर रूट पे कोई ना कोई वेटेड वैल्यू असाइन कर दें उसको हम वेटेड ग्राफ कहते हैं। ग्राफ की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, पॉइंट्स हैं, उनको अब स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले है एडजेसेंट नोड। टू नोड्स आर एडजेसेंट इफ दे आर कनेक्टेड बाय एन एज। अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा नोड आपस में एज के थ्रू कनेक्टेड हैं, कोई भी एज, वो डायरेक्टेड है अनडायरेक्टेड है, तो उसको हम एडजेसेंट नोड कहेंगे। नीचे वाली अगर हम इमेज में अंडरस्टैंड करें तो 5 नोड जो है वो 7 से एडजेसेंट है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी है पाथ। पाथ इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस दैट कनेक्ट टू नोड्स इन अ ग्राफ। कोई भी दो नोड को मिलाने के लिए जो वर्टिसेस का सीक्वेंस बनता है उसे हम पाथ कहते हैं। पाथ आपको पता है रास्ता क्यों कहते हैं। तो एक शहर से दूसरे शहर को मिलाने के लिए जो भी सड़क होती है, जो वर्टिसेस है, उसको हम पाथ कहते हैं। अब पाथ के नीचे हमारे पास एक और डेफिनेशन है, सिंपल पाथ। A simple path is a path in which all vertices, except possibly in the first and last, are different. जिसमें तमाम vertices लेकिन फर्स्ट और लास्ट की बजाय डिफरेंट हों उसको हम सिंपल पाथ कहते हैं। इसके नीचे हमारे पास है कंप्लीट ग्राफ। A graph in which every vertex is directly connected to every other vertex नोन एज कंप्लीट ग्राफ। इसको मैं आपको सिंपल बाद में बताऊं, जब हर नोड का डायरेक्टली दूसरी नोड के साथ कनेक्शन हो जाए एजिस के थ्रू, उसको हम कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। ये नहीं है कि ए बी सी 3 ग्राफ हैं तो ए बी के थ्रू सी से कनेक्टेड है, नहीं, वो कंप्लीट ग्राफ नहीं होगा। अगर ए बी से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ए सी से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है और वो तमाम बी और सी भी आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उनको किसी के थ्रू होके ना जाना पड़े, उसको हम कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। और नीचे मैंने आपके साथ फार्मूला शेयर किया गया है कि अगर आपने टोटल एजेस मालूम करने हैं कि एक कंप्लीट ग्राफ में टोटल एजेस कितने बनेंगे, तो
डिवाइडेड बाय 2 बनेंगे। सो कंप्लीट ग्राफ के लिए और नॉट कंप्लीट ग्राफ के लिए फार्मूलाज डिफरेंट हैं, इसको आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। फर्दरमोर एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की वीडियोस आपके साथ एलएमएस पे शेयर की जाएंगी। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहां से आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइकिल। साइकिल को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो जो साइकिल के टायर्स हैं वो आपस में राउंड राउंड जुड़े हुए होते हैं। जहां से शुरू होता है टायर वहां पे ही आके वापस जुड़ेगा तो वो कंप्लीट साइकिल बनेगा। तो यही ग्राफ के अंदर हमारे पास बात है, अ साइकिल इज अ सिंपल पाथ विद द सेम स्टार्ट एंड एंड वर्टेक्स। कि एक साइकिल एक ऐसा सिंपल पाथ है जिसमें स्टार्टिंग नोड घूम के आके वापस एंडिंग नोड के साथ मिल जाए। स्टार्टिंग और एंडिंग जब आपस में मिल जाएंगे, एक शेप जो है उनके दरमियान आपस में बिल्डअप हो जाएगी, एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाएगा स्टार्टिंग और एंडिंग का, उसको हम साइकिल कहेंगे। नेक्स्ट है डिग्री। द डिग्री ऑफ वर्टेक्स आई इज द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन वर्टेक्स आई। तो डिग्री कहते हैं नंबर ऑफ एजेस जो है वर्टेक्स आई के ऊपर जितने बन रहे हो, उन एजेस के हम नंबर ऑफ एजेस को डिग्री कहते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर जो इन डिग्री और आउट डिग्री अलग अलग टर्म्स हैं। इन डिग्री का मतलब होता है एक नोड की तरफ कितने एजेस आ रहे हैं, और आउट डिग्री का मतलब ये होता है कि एक नोड से कितने एजेस निकल रहे हैं, दूसरी तरफ निकल रहे हैं, दूसरे नोड की तरफ। उसके नीचे हमारे पास है कनेक्टेड ग्राफ। एनी टू वर्टिसेस आर कनेक्टेड बाय सम पाथ। वो हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि ऐसे कोई भी दो नोड्स जो किसी पाथ से कनेक्टेड हो उन्हें हम कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। उसके अलावा सब ग्राफ, सबसेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस फॉर्मिंग अ ग्राफ। एक ग्राफ के अंदर एक और ग्राफ अगर बन रहा हो उसको हम सब ग्राफ कहते हैं। कनेक्टेड कंपोनेंट, मैक्सिमल कनेक्टेड सब ग्राफ। अलग अलग ग्राफ के अंदर अलग से ग्राफ बना हो और वो मैक्सिमल कनेक्टेड हो, ठीक है, उसको हम कनेक्टेड कंपोनेंट कहते हैं। द ग्राफ बिलो हैज 3 कनेक्टेड। अगली जो आपके साथ एग्जांपल में ग्राफ शेयर किया जाएगा उसमें आपको कनेक्टेड ग्राफ के बारे में भी पता चल जाएगा। तो जैसे मैंने साइक्लिक ग्राफ का बताया आपको कि स्टार्टिंग वर्ड नोड जो है वो किसी तरीके से घूमते घूमते दोबारा एंडिंग बन जाए, एक कंप्लीट साइकिल उसको मिल जाए तो उसको साइक्लिक ग्राफ कहते हैं। कनेक्टेड ग्राफ जिसमें नोड्स आपस में किसी पाथ के थ्रू कनेक्टेड हो उसे हम कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। और नॉट कनेक्टेड जिसमें दो सब ग्राफ बन रहे हो, दो ग्राफ आपस में या नोड्स आपस में कनेक्टेड ना हो रहे हैं, उसे नॉट कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। सिंपल पाथ ग्राफ मैंने आपके साथ शेयर किया जिसमें नोड्स आपस में किसी ना किसी वे के अंदर एक ही ग्राफ के अंदर कुछ नोड्स आपस में मिल रहे हो, कुछ ना मिल रहे हो, उसे हम सिंपल पाथ ग्राफ भी कहते हैं। और कनेक्टेड कंपोनेंट ग्राफ मैंने आपको बताया एक ही ग्राफ के अंदर जब डिफरेंट सब ग्राफ बन रहे हो उसको हम कनेक्टेड कंपोनेंट ग्राफ कहते हैं। कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ और ग्राफ में और कनेक्टेड ग्राफ में भी जस्ट फर्क मैंने आपको सिंपल ये बताया है कि कंप्लीट ग्राफ में हर नोड का डायरेक्टली कनेक्शन होगा बाकी तमाम नोड्स के साथ, उसको किसी और के थ्रू होके जाने की जरूरत नहीं होगी, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तमाम अदर नोड्स के साथ। अब ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन के ग्राफ को रिप्रेजेंट किन किन तरीकों से किया जाता है, तो इसमें हमारे पास दो हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एडजेसेंसी लिस्ट। अगर हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में आपको पता है डेटा हमारे पास स्टोर होता है रोज एंड कॉलम की फॉर्म पे। तो इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है, अगर आप अंडरस्टैंड करें तो इस पहली इमेज से मैं आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बनाता हूँ। सबसे पहले इस ग्राफ को देखिए, इसमें नोड्स कितने हैं। इसमें ए नोड है, बी नोड है, सी नोड है और डी नोड है। जितने भी नोड्स हों आपने सबसे पहले उसको उसके रोज एंड कॉलम्स के टॉप पे लिख लेना है इस तरीके से। फिर उसके बाद आपने इसमें अंडरस्टैंड करना है कि क्या ये डायरेक्टेड ग्राफ है या अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो आप देखें इस ग्राफ एग्जांपल के अंदर कोई भी एज नहीं है, मतलब कि एरो डायरेक्शन नहीं दी गई, तो इसका मतलब ये है कि ये एक अनडायरेक्टेड और बाई डायरेक्शनल ग्राफ है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अनडायरेक्टेड ग्राफ बाई डायरेक्शनल है, कि अगर ए सी से जा सकता है तो सी वापस ए की तरफ भी आ सकता है।
अब आप सबसे पहले इसमें अंडरस्टैंड करें कि किस तरीके से आपने इस ग्राफ को एडजेसेंसी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप देखें कि ए से ए के ऊपर जो है डायगोनल वैल्यूज हमेशा, मतलब ए नोड अपने ऊपर वापस नहीं आ सकती, तो डायगोनल वैल्यूज हमारे पास हमेशा क्या होंगी, 0 होंगी। कोई भी नोड वापस अपने ऊपर नहीं आ सकता। डायगोनल वैल्यूज हमने सबसे पहले 0 कर दी। अब आप ये देखें, क्या ए और बी का आपस में कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? नहीं। ए को अगर बी से कनेक्टेड होना है तो उसको सी के थ्रू होके जाना पड़ता है, या ए डी सी के थ्रू होके जाना पड़ेगा। तो इसका आपस में डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, तो हम ए और बी के नीचे 0 डाल देंगे। ठीक है, क्यों 0 डालने की वजह क्या है? क्योंकि उनका आपस में कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। और जैसा कि हमें पता है कि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, बाई डायरेक्शनल ग्राफ है, तो अगर ए का बी की तरफ जाने का कोई पाथ नहीं है, तो बी का भी ए की तरफ जाने का वापस कोई पाथ नहीं है। अगर हम इधर 0 लगाएंगे तो उसके वाइस वर्सा हम इधर भी 0 लगाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या ए नोड सी नोड पे जाने का पाथ है? जी बिल्कुल है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। वहां पे हम लिखेंगे 1। क्या ए का डी की तरफ जाने, अब हमने ए और सी के नीचे अगर 1 डाला है तो अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो हम सी और ए जो इसके वाइस वर्सा बनते हैं उसके अंदर भी 1 लिखेंगे। और ए और डी के पास अगर हम बन रहे हैं तो हम ए और डी के अंदर अगर 1 लिख रहे हैं तो जहां डी और ए उसका वाइस वर्सा बनता है उसके अंदर भी हम 1 लिखेंगे। तो इसमें लॉजिक सिर्फ इतनी सी है कि वो नोड्स जो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं उनके लिए हम 1 लिखेंगे, जो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उनके लिए 0 लिखेंगे। और अगर तो आपका ग्राफ अनडायरेक्टेड है तो आप बोथ पोजीशन पे काम करेंगे, ए सी पे कर रहे हैं तो सी ए पे भी करेंगे। और अगर आपका ग्राफ डायरेक्टेड है, उसमें डायरेक्शन दी गई है, तो आप सिर्फ यूनिडायरेक्शनल 1 पुट करेंगे, आप उसके वाइस वर्सा वाली वैल्यू नहीं पुट करेंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं, हमारे पास 0 1 के ऊपर जो है लोकेशन पे हमारे पास डायरेक्शन मौजूद है कि 0 नोड से आप 1 नोड पे जा सकते हैं, एरो लगा हुआ है, इट्स मीन डायरेक्टेड ग्राफ है, तो 1 0 का वापसी कोई रास्ता नहीं है। तो हम 0 से 1 के नीचे तो 1 डालते हैं, लेकिन 1 0 के जो उसका वाइस वर्सा बनता है उसमें हम 0 ही लिखेंगे। तो इस चीजों को आपने बड़े क्लियरली अंडरस्टैंड रखना है कि जब भी एडजेसेंसी मैट्रिक्स आप बनाएं, आपने उसमें सबसे पहले उसके नोड्स लिखने हैं टॉप पे, उसके बाद आपने चेक करना है कि वो डायरेक्टेड ग्राफ है या अनडायरेक्टेड ग्राफ है। उसके बाद आपने जहां जहां उनके डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स होंगे उधर आपने 1 पुट करना है, और जहां पे पाथ आपको नहीं मिलेगा वहां पे आपने 0 पुट करना है। इसी तरह का ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन के दूसरा तरीका हमारे पास है एडजेसेंसी लिस्ट। अब उसमें मैट्रिक्स था, डेटा हमने रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म के अंदर स्टोर कराया। अब ये हमारे पास है लिस्ट। लिस्ट आपको पता है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, हमें सीक्वेंस के अंदर जो है वो डेटा को स्टोर करवाना होगा। काम वही करेंगे हम, चेकिंग वही करेंगे जो पहले हम अंडरस्टैंड करते आए हुए हैं, सिर्फ लिखने का तरीके का बदल जाएगा। अगर हम इस एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करें तो इस एग्जाम्पल में अगर हम चेक कर रहे हैं नोड 1 को, तो यहाँ पे आप देखें आपने लिखा एडीजे एडजेसेंसी 1, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिख दिया इस मरतबा नोड को 1 पे, इक्वल्स टू डाल के कर्ली ब्रैकेट्स में हमने वो पाथ लिख दिए जो कि उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। 1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड था 2 और 3, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ है तो हमने 1 के आगे सिर्फ 2 और 3 लिख दिया कर्ली ब्रेसेस के अंदर। आगे अगर हम देखें सेकंड नोड पे, तो सेकंड नोड हमारे पास सिर्फ कनेक्टेड हो रहा है थर्ड से। आप एज को देख सकते हैं, तो इधर आप सिर्फ इस थर्ड को यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में मेंशन कर देंगे। ये हमारे पास 2 का आउट ग्राफ है। अगर हम चेक करें थर्ड नोड को, तो थर्ड नोड में सारे इन ग्राफ हैं, इन पॉइंट्स हैं, आउट ग्राफ कोई नहीं है। 3 से हमारे पास कोई एरो नहीं जो बाहर की तरफ जा रहा हो। तो हमें क्या करना है, 3 के आगे जो हमने कर्ली ब्रेसेस है उस लिस्ट में कुछ भी नहीं डालना। वजह क्या है? क्योंकि 3 से कुछ भी बाहर नहीं
फर्दर अगर हम फोर्थ नोड को चेक करें तो फोर्थ नोड के में भी सिर्फ एक ही हमारे पास डायरेक्टेड एज है जो कि थर्ड नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अलावा उसमें कोई भी आउट ग्राफ या आउट एज नहीं है। तो आप चेक करें, हमने फोर्थ नोड के आगे कर्ली ब्रेसेस में सिर्फ थर्ड नोड को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो काम वही है जो आपने पहले अंडरस्टैंड किया, सिर्फ उसको लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीके का डिफरेंट है। उसमें मैट्रिक्स था तो रोज एंड कॉलम की फॉर्म में कर दिया, इसमें लिस्ट है तो हमने उसकी लिस्ट बना दी। ये फर्दर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की गई हैं। पहले हमारे पास जो एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस की वो थी डायरेक्टेड ग्राफ की, अब ये है अनडायरेक्टेड ग्राफ की एग्जांपल। और अनडायरेक्टेड में आपने ये बात याद रखनी है, अगर लिस्ट के अंदर 0 नोड से 1 नोड का कनेक्शन बन रहा है तो इसका मतलब लाजमी है कि 1 का वापस 0 नोड के साथ भी कनेक्शन बन रहा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे होता है कंप्लीट। आपने इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले ग्राफ के बारे में पढ़ा, फिर ग्राफ के इंट्रोडक्शन, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा कि किस किस तरीके से ग्राफ के कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफ से रिलेटेड जितनी टर्मिनोलॉजीज हैं उनको हमने स्टडी किया। फिर उसके बाद ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन में दोनों जो तरीके हैं एडजेसेंसी लिस्ट और एडजेसेंसी मैट्रिक्स, उनको स्टडी किया और एग्जांपल्स के थ्रू चेक किया कि किस तरीके से ये काम करते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।